माई सेल्फ सर्वेश वर्धन। और आज की क्लास में हमने जेई मेन 2025 का प्री अटेम्प्ट का क्वेश्चन लिया है, जो आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यह क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सर्कल चैप्टर पर बेस्ड है, जो आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले हम समझ लेते हैं कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना चाहिए। तो जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रॉब्लम अगर आपको दिखे, तो आप जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहे उसको आप एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही आप एक्स वाई प्लेन पे जितने सारा गिवन इंफॉर्मेशन है उसको रफली जब आप प्लॉट कर देंगे और क्या फाइंड करना है वो भी लिखेंगे, तो आपको इजीली आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि अननोन क्वांटिटी हम लोग कैसे फाइंड कर सकें। अब हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 2 है, लाइज इन द सेकेंड कोऑर्डिनेट एंड टचेस द बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसका रेडियस दिया हुआ है हमको 2 का, -2, -2। कह रहा है कि लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट हैज़ द सेंटर 2, 5। ठीक है, एक सर्कल है जिसका रेडियस 2, 5 है। देखिएगा ध्यान से, कह रहा है 2, 5 एक सर्कल का सेंटर है, इसका रेडियस आर है। ठीक है, और ये जो सर्कल है वो, ये सर्कल जो गिवन सर्कल है सी, इस सर्कल को 2 जगह कट करता है। तो रेडियस का जो इंटरवल दिया है ओपन इंटरवल अल्फा बीटा में दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइंड करना है कि 3 बीटा -2 अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। अब जरा देखिए ध्यान से क्या होगा कि इसको सेंटर मान करके हम बहुत सारा सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये सर्कल जो होगा वो एक जगह कट कर रहा होगा। ठीक है, इसके बाद जो सर्कल होगा वो 2 जगह कट करेगा और रेडियस बढ़ाते जाएंगे, 2 जगह कट करेगा, ये और रेडियस बढ़ेगा, अभी भी 2 जगह कट कर रहा है। फिर एक ऐसा सिचुएशन आएगा जो एक जगह कट करेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये जो होगा, ये जो सबसे छोटा रेडियस होगा यही हमारा अल्फ़ा होगा। ओपन इंटरवल में अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है, मतलब ये जो सर्कल होगा, सर्कल का जो रेडियस होगा वही हमारा अल्फ़ा होगा, और ये जो होगा वो हमारा बीटा होगा। ठीक है, मतलब इतने रेडियस से लेकर के इतने रेडियस तक हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हम ले सकते हैं, जिसके लिए ये जो सर्कल है वो, ये जो गिवन सर्कल सी को 2 जगह कट करेगा। ठीक है, तो अब हम वही काम करते हैं कि उसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालें। तो हम सबसे पहले आप इसको यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। ये हो गया हमारा C1, ये हमारा C2। C1 C2 की जो वैल्यू होगी, या देखिएगा, C1 C2 इज इक्वल टू √2 -2 हो गया +2 का होल स्क्वायर +5 -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4 चौका 16, ये हो गया 3 3 9, ये हो गया √25 इज इक्वल टू हो गया 5। ठीक है, तो ये देखिएगा C1 C2 की वैल्यू हमारा 5 आ गया, और ये वैल्यू हमारा दिया हुआ है 2, तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 3। इसका मतलब कि ये जो सर्कल है जो इसको टच करेगा उसका रेडियस होना चाहिए 3। ठीक है, और एक जो इसको टच करेगा उसका रेडियस होना चाहिए, देख लीजिए, 3 2 5 2 7। इसका मतलब अल्फ़ा का वैल्यू 3 होगा और बीटा का वैल्यू 7 होगा। ठीक है, इसका मतलब कि अल्फ़ा बीटा का वैल्यू जो है, अल्फ़ा का वैल्यू जो होना चाहिए अल्फ़ा बीटा में, सबसे जो स्मॉलेस्ट रेडियस होगा वो ओपन इंटरवल में बात कर रहे हैं, क्योंकि अल्फ़ा 3 पर जो कट करेगा वो एक ही पॉइंट होगा, लेकिन कह रहा है 2 पॉइंट, इसलिए 3 से बड़ा होना चाहिए। इसलिए यहाँ इंटरवल जो है
वो ओपन में है। तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू जो होना चाहिए वो हमारा 3 होना चाहिए, अल्फ़ा का वैल्यू 3 होना चाहिए, और बीटा का वैल्यू 3 2 5 2 7 होना चाहिए। तो अल्फ़ा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू 7 हमें फाइंड करना है 3 बीटा माइनस 2 अल्फ़ा। ठीक है, तो 3 बीटा का वैल्यू 7 माइनस 2 इंटू अल्फ़ा का वैल्यू 3, तो हो गया 21 में से 6 गया, तो 21 में 6 गया 15। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और इसी तरह से इंटरेस्टिंग चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक है, और जेई एडवांस में अच्छा परफॉर्मेंस के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू।